साल बाद फिर डालो। ऐसे जब ये गड्ढा खाली हो जाए इसको अद्धा पल्य कहते हैं। कितना कहते हैं? आधा नहीं, अद्धा पल्य। और ऐसे असंख्यात अद्धा पल्यों का एक पल्य हुआ करता है, और ऐसे असंख्यात पल्यों का एक सागर हुआ करता है। तो ये भोग भूमि के जीवों की आयु 3 पल्य, 2 पल्य और उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि। 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन में एक बार भोजन। हरण बहेड़ा अमला के समान। 6000 धनुष, 4000 धनुष, 2000 धनुष की उत्कृष्ट काया। जघन्य कितनी? 4000, 2000 और 500 धनुष की जघन्य काया। और 9000 हाथियों का बल और स्वर्ण के समान रंग इनका काया हुआ करती है। ये व्यवस्था तीनों भोग भूमियों की बन गई। भोग भूमि क्यों कहा? यहां पर आपको कोई कंपनी नहीं चलानी, कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं करनी। असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है। यहाँ पर तो आजीविका कैसे चलेगी? कुछ नहीं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। कितने प्रकार के? पान देने वाले, भोजन देने वाले, वस्त्र देने वाले, मकान देने वाले, म्यूजिक सिस्टम देने वाले, प्रकाश देने वाले, भोजन के बाद मुंह साफ करने के लिए पान मसाला देने वाले। ऐसे कुल मिलाकर के कितने हैं? 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राणियों की व्यवस्था। इसीलिए क्या कहा जाता है? वर्षा भाभी सोच रही है, वाह क्या बात है, ऐसे मांग लो। यहाँ तो ये शाम को पहुंचते, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे वहां तो चुटकी चुटकी भी बजाने की मेहनत नहीं करनी। कल्प वृक्ष के सामने जाओ, क्या दही बड़े। ज्यादा बड़े बड़े मत सोचो। ये यहाँ के जो लालची जीव हैं वो सोचते हैं ऐसा। यहाँ लालची जीव सोचते हैं। भोग भूमि के जीव ऐसा कदापि विचार नहीं करते। बहुत संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। वहां पर व्यभिचार नहीं। जन्म कैसे होता है? पति पत्नी के संतान जब पैदा होती है तो छींक से पति मर जाता है और जबाई से पत्नी मर जाती है। बच्चों का मुंह भी नहीं देख पाते, ऐसे उनका मरण हो जाता है और शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। वही बालक अंगूठे में लगे द्रव के माध्यम से अपना बचपन गुजार लेते हैं, और जैसे युवा होते हैं तो पति पत्नी के रूप में रहना प्रारंभ कर देते हैं। जीवन पर्यंत संतान उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब स्त्री के अंतिम मतलब दोनों जोड़े से ही पैदा होते हैं, तो जब उनकी उम्र एक साथ खत्म होने वाली है तब उसके 9 माह पहले पत्नी को गर्भ धारण की क्रिया हुआ करती है। ये विशेष बात याद रखें कि भोग भूमि की महिलाएं जीवन पर्यंत रजस्वला नहीं होती। वो अपने मरण के 9 महीने पूर्व ही रजस्वला होती है और उसकी शुद्धि के उपरांत गर्भ को धारण करती हैं। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो दोनों की मृत्यु हो जाया करती है। युगल ही संतान होती है, एक लड़का और एक। आया सभी को समझ में? वहां बिल्कुल नियमित है, ऐसा ही सिस्टम है। कोई व्यभिचार नहीं है, कोई अनाचार नहीं, कोई दुराचार नहीं, किसी की नजर किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाली। भले ही वहां पर धर्म नहीं है लेकिन अधर्म भी, ठीक है ना। ये 3 भोग भूमियों की व्यवस्था है। पर महाराज आपने कहा सुखमा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा। ये दुख कौन सा आ गया? पहले तो देखो आयु घटने लगी, बल घटने लगा, ऐश्वर्य घटने लगा, कल्प वृक्षों की क्वालिटी घटने लगी। सुबह सुबह गए मार्केट में, बढ़िया ताजा ताजा टमाटर। मैं वागड़ गया, एक गांव था रीछा है। जैसे ही पहुंचा तो भैया नारे लगना चालू हो गए, लाल टमाटर ताजा है, नाम लेके अनुभव सागर राजा है। मैं लगा गजब हो गया, ये क्या हो गया भाई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, डैश 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 सुपर स्टार, मैंने क्या चल रहा है ये सब भाई। तो मुझे उससे याद आया कि सुबह मार्केट चले जाओ तो टमाटर कैसे रहते हैं, बिल्कुल जैसे अभी आप लोग मुस्कुरा रहे हो ना। अभी हमारे कुसुम्बा वाले दादाजी आए, देखो स्माइल देखो,
इनकी स्माइल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई पिलपिला आम होता है ना, उस आम में से बिल्कुल गुठली बाहर निकल के आ जाएगी। अब भी इनसे अच्छी तो मुस्कुराहट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी साहब। तो ठीक है ना। तो ऐसे धीरे धीरे कल्प वृक्षों का प्रभाव कम हुआ, वहां के लोग डरने लगे, क्योंकि ज्योतिरांग नाम के जो वृक्ष थे उनके कारण सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। अब यहां से सूर्य दिखने लगा, उधर चंद्रमा दिखने लगा, लोग भागने लगे। क्या हुआ? तब एक व्यक्ति आया जिन्हें कुलकर कहा गया। क्या कहा जाता है? उनको मनु भी कहा जाता है। आपका मानव नाम जिसके कारण सार्थक है। ऐसे क्रम से 14 कुलकर हुए। कितने कुलकर? जिन्होंने बताया भैया डरो मत, ये तो अनादिकाल से सूर्य चंद्रमा है, ये देवों के विमान है, घबराओ मत, इनकी रोशनी से ही क्षेत्रों पर उजाला होता है, ये तो हमें कल्प वृक्षों के कारण दिखाई नहीं देते। भोजन सामग्री घटने लगी, कल्प वृक्ष घटने लगे। तब कुलकरों ने बताया ऐसे अग्नि की उत्पत्ति करो, ऐसे ये करो। यहां तक ये होने लगा कि पहले तो माँ बाप बच्चों का मुंह देखे बिना मर जाते थे, अब तो माँ बाप जिंदा रहने लगे थोड़ी थोड़ी देर। वो घबरा गए, ये घटना क्या है, ये क्या हो रहा है। तब दूसरे कुलकर ने, मतलब अन्य कुलकर ने बताया कि भाई तुम्हारी संतान है और पुरुष और स्त्री के इस प्रकार से भोग से ये नवीन संतान की उत्पत्ति होती है। मगर अब भोग भूमि का परिवर्तन किसमें हो रहा है? कर्म भूमि में हो रहा है। इस कारण से अब ये सब परिवर्तन होना चालू हो चुका है। तब उनका भय समाप्त होता है। फिर धीरे धीरे करके, अभी तो वो थोड़ी देर बाद मरते थे, शरीर कपूर के समान उड़ता था, लेकिन अंतिम कुलकर के आते तक माँ बाप बच्चों के साथ जीवित रहने लगे। तो अब शरीर तो उड़ा नहीं, क्या किया जाए? क्योंकि माँ के गर्भ से, नाभि से नाल जुड़ी रहती है बच्चे की नाभि तक। तब अंतिम कुलकर हुए जिनका नाम था नाभिराज। क्या नाम था? जिन्होंने कैसे माँ के गर्भ से निकली हुई नाल को अलग करना है, किस तरीके से बच्चे की नाभि से वो अलग होगी, इसकी व्यवस्था बताई। तो अंतिम कुलकर कौन हुए? नाभिराज। और नाभिराज के प्रथम पुत्र तीर्थंकर वृषभनाथ हुए। ऐसी व्यवस्था होती है जिनके होने पर चतुर्थ काल का प्रारंभ हो जाएगा, जिसका नाम है दुखमा सुखमा। अब दुख ज्यादा और सुख कम, वही तीर्थंकर प्रभु अब लोक में उनको बताएंगे। जब तक गृहस्थी में रहेंगे तो गृहस्थों को किस प्रकार से अपने आजीविका करना है, और 6 कर्मों का उपदेश देंगे। कौन कौन से कर्म? असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। याद रखना, आदिनाथ ने नहीं दिया। आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में, राजा की अवस्था में अपनी प्रजा को पालन के लिए ये उपदेश दिया। और जैसे ही मुनि बन गए, क्या हो गए? कुछ नहीं बोलना। जैसे ही तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक वे मौन हो जाते हैं। और केवल ज्ञान होने के बाद उनको बोलने की जरूरत, अब तो अंग अंग बोलेगा ओंकार ध्वनि के माध्यम से कि जो मुनि बनना चाहता है, संसार से पार उतरना चाहता है, तो सामायिक वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग रूप इन 6 कर्मों को करे। और जो सामर्थ्य नहीं रखता है, वो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 कर्मों को करे, जिससे वो शावकत्व धर्म को सार्थक कर सके। ऐसा ये जहां पर अब कर्म करके जीवन यापन होगा, उस भूमि को क्या कह दिया? कर्म भूमि। कौन सा काल है? चौथा मत बोलना, सुखमा दुखमा का है चौथा काल। इसी काल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। कौन से काल में? चौथे काल में नहीं, सुखमा दुखमा काल में। क्योंकि जब अवसर्पिणी की जगह उत्सर्पिणी आएगी तो इस काल का नंबर कौन सा आ जाएगा? तीसरा। फिर कैसे कहोगे तीसरा काल? इसलिए काल का नाम क्या रखना है? सुखमा। ऐसे सॉरी
दुखमा सुखमा, ठीक है ना। इस दुखमा सुखमा काल में तीर्थंकरों का जन्म होगा और मोक्ष की व्यवस्था चलेगी। इस काल का अंत आते आते 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था समाप्त होगी और काल का अंत होगा और पंचम काल दुखमा का प्रारंभ होगा, जहां पर मोक्ष तो नहीं रहेगा लेकिन मोक्ष मार्ग अवश्य रहेगा। आयु और बल आदि घटते जाएंगे, शरीर का रंग घटता जाएगा। 500 धनुष की काया से 120 7.5 हाथ, 500 धनुष की काया से अंतिम शरीर कितना रह जाएगा? 7.5 हाथ। फिर पंचम काल में 7.5 से शुरू करोगे तो 3.5 हाथ, फिर 3.5 हाथ से शुरू करोगे तो 1.5 हाथ तक की शरीर अंत में रह जाएगा। यहाँ पर जो अन्य एक जो आयु बताई थी, पूर्व कोटि की आयु अधिकतम होगी और न्यूनतम आयु 120 वर्ष की। पंचम काल में 120 वर्ष की हाईएस्ट आयु और 20 वर्ष की न्यूनतम आयु। छठे काल में 20 वर्ष की मैक्सिमम आयु और अंतर मुहूर्त की जगन्य आयु। ऐसी आयु ले लेके जीव आएंगे। ध्यान रखना, मार काट बढ़ती चली जाएगी। भोजन अभी तक क्या हो रहा था? 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार, मगर अब क्या होगा? चौथे काल में 1 दिन में 2 बार, 3 बार, पंचम काल में बार बार और छठे काल में कई बार, बारंबार ऐसा खाते ही रहेंगे। टॉयलेट में अभी भी देखो, छठे काल के आदमी आपको आज भी देखने मिलेंगे। जितने ये खाने वाले लोग हैं ना, ये दबा करके ही बैठते हैं वहां जाके, तो उतरती नहीं उनकी भैया। जितने सिगरेट पीने, बीड़ी पीने वाले लोग हैं, वो टॉयलेट में बैठ के, छठवें काल का उदाहरण आपके सामने, नमूना। क्या कहते हैं? नमूना। इनकी उतरेगी नहीं। पशुओं को आज भी देख लो, एक तरफ से चरेंगे और एक तरफ से मल करते हैं। तो यही छठवें काल की स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे ये काल का परिवर्तन क्रमशः होता है। जब छठवां काल समाप्त होता है तो इसके अंतिम मुनि महाराज कहां तक रहेंगे? पंचम काल के अंत तक। एक पंथ कहता है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, उनके सामने जाके कह देना, आचार्य कुंद कुंद को मानने वालों, आचार्य कुंद कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, भरहे दुस्सम काले, इसी भरत क्षेत्र के दुष्सम काल में आज भी रत्नत्रयधारी श्रवण पाए जाएंगे। वो रत्नत्रय की आराधना करके, इस भाव में विशुद्ध परिणामों को करके समाधि मरण करेंगे और लौकांतिक आदि देवों में उत्पन्न होंगे और नियम से मनुष्य बन के, मुनि बन के अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। ऐसी कुंद कुंद महाराज की उद्घोषणा है। और सभी ग्रंथ कहते हैं कि 4, एक मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विद संग पंचम काल के अंत तक होगा और उनके समाधि मरण से ही पंचम काल का अंत निश्चित हो जाएगा। वो कैसे है, वो ग्रंथांतर का विषय है, कभी प्रवचन आदि में बताएंगे। इस प्रकार से छठवां काल आएगा, मार काट मचेगी, आदमी आदमी को मारेगा। और ये काल जब समाप्त होगा तो 49 दिन तक के गंदे द्रवों की वृष्टि होगी, अम्ल आदि की वृष्टि होगी। 72 जोड़ों को विद्याधर आदि वहां पर सुरक्षित रखेंगे। कहां पर? विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में। और उसके बाद 49 दिन तक के ऐसे सृष्टि का विनाश होगा। वापस 49 दिनों तक के अमृत वर्षा होगी, रसों की वर्षा होगी, घी दूध आदि अमृतों की वर्षा होगी। और उसके बाद पुनः सृष्टि पर जीवन प्रारंभ होगा और उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। पहले छठवां काल, फिर पांचवा काल, फिर तीसरा काल। सॉरी, छठवें को पहला कहो, पांचवें को दूसरा कहो और चौथे को तीसरा कहो। तो अब उत्सर्पणी के तीसरे काल में कम आयु वाले तीर्थंकरों से अधिक आयु की ओर बढ़ते हुए 24 तीर्थंकर होंगे। आई बात समझ में? ऐसी व्यवस्था, ये सूत्र जब भी आप पढ़ेंगे कहां होती है? तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? इसके अलावा कहीं नहीं होती। तो बाकी जगह क्या होता है? ध्यान से सुनिए, अंतिम बात आज के लिए, कल बाकी सूत्रों को करेंगे। भरत क्षेत्र जो आपने बनाया, ये आपका भरत क्षेत्र, ठीक है। ऐरावत विदेह, ये वाला विदेह है, ऐसे ये बना लीजिए। ये कौन सा क्षेत्र है? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ठीक है ना। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन होता है। क्या समझे आप लोग?
कोई बात नहीं, इधर कर लेते, वो गड़बड़ होगा, एक सही चलेगा तो दूसरा बिगड़ेगा, पक्की बात है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में षट कालों का परिवर्तन होता है। पक्का बैठ गया सभी के दिमाग में? एनीवन ऑफ यू, किसी को नहीं आया हो तो ठीक है। हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्र, ये जो सेकंड नंबर के क्षेत्र है, यहाँ पर शाश्वत भोग भूमि है। क्या है शाश्वत का मतलब? क्या? जो कभी बदलने वाली नहीं है, हमेशा भोग भूमि। कौन सी भोग भूमि? जघन्य भोग भूमि। कौन सी भोग भूमि? तो हेमवत और हैरण्यवत में। फिर हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, इनमें मध्यम भोग भूमि है। कौन सी? परमानेंट, कभी नहीं बदलने वाली। और विदेश क्षेत्र में आप चले जाओ तो इसके 2 हिस्सों में उत्तम भोग भूमि है और 2 हिस्सों में उत्तम कर्म भूमि। कौन सी कर्म भूमि? बोलो महाराज, आज तक हमने उत्तम कर्म भूमि नाम ही नहीं सुना। हम बता देते हैं, दुखमा सुखमा काल, जहां से मोक्ष होता है, हम अपनी भाषा में उसको उत्तम कर्म भूमि कह देते हैं, क्योंकि वही ऐसा क्षेत्र है जहां से मोक्ष होगा। और विदेश क्षेत्र में हमेशा ऐसी उत्तम भोग भूमि और उत्तम कर्म भूमि, सदा जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि। ऐसे ही जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि। कर्म भूमियां यहाँ पर बदल रही है भरत ऐरावत में, लेकिन विदेश क्षेत्र में कौन सी कर्म भूमि रहेगी? दुखमा सुखमा नाम की। कौन सी कर्म भूमि? जिसको आप लोग अपनी भाषा में चौथा काल कहते हो, कि विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। चौथा काल नाम से नहीं, संख्या से नहीं, नाम से कहो। दुखमा सुखमा नाम का काल विदेश क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है, कैसा रहता है, ये हम कल देखेंगे। अभी आपका विदेश क्षेत्र का एक डायग्राम और रह गया है। फिर धात्की खंड और पुष्करार्ध में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसा जम्बूद्वीप है उसका डबल क्या है? धात्की खंड। और उसी के बराबर क्या है? पुष्करार्ध द्वीप है। तो सारी व्यवस्था आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। आप यहां से जाके अभ्यास करिए। किसी ने पूछा, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, बाटी जली क्यों और विद्या भूली क्यों? पलटी नहीं। घोड़ा अड़ रहा है मतलब आप थोड़ा घुमा लो, निकल जाएगा वो। पान को देखना, पान की दुकान वाले बार बार पलटते रहते, नहीं तो सड़ जाता है। और बाटी जली क्यों? पलटी नहीं। ऐसे ही विद्या भूली क्यों? रिवीजन नहीं किया। इसलिए आप पढ़ तो रहे हैं, मगर रिवीजन जरूर करिएगा। मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। बा